भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और राजकोट लोकसभा के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बार फिर समाज की माफी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई। 18 घंटे देश की सेवा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का खड़ा होना ठीक नहीं। हमने भी तो यही कहा था कि हमारा विरोध पुरुषोत्तम रूपाला से है। अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, उसको लेकर है। पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट रद्द होनी चाहिए थी और यह निर्णय प्रदेश की कार्यकारिणी और राष्ट्र की कार्यकारिणी द्वारा लिया जाना था, किंतु नहीं लिया गया। 16 तारीख को नामांकन भी हो गया। 19 तारीख जो अंतिम तारीख थी नामांकन करने की, वो भी बीत गई और 22 तारीख जिस तारीख को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, वो भी बीत गया। और समाज ने भी कहा था कि 19 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। अभी हमारा विरोध पुरुषोत्तम रूपाला के सामने है, किंतु यदि 19 तारीख तक टिकट रद्द नहीं होती है तो विरोध भाजपा के सामने क्षत्रिय समाज करेगा। तो हमने तो समय दिया था, हमने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया था कि समाज के इस आक्रोश को आप शांत करें और राजकोट की टिकट रद्द कर दें, किंतु अब आपने नहीं किया। तो अब आक्रोशित क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष में इस आपके निर्णय को चैलेंज के तौर पे ले रहा है कि आपने क्षत्रिय समाज की इस मांग की अवहेलना की, क्षत्रिय समाज के इस घोर आक्रोश को आपने दरकिनार किया। तब क्षत्रिय समाज के पास बचा क्या? वोट की चोट। और क्षत्रिय समाज अब लामबंद हुआ है मात्र गुजरात नहीं, पूरे भारतवर्ष में। तो इसके लिए यदि कोई दोषी है तो वो पुरुषोत्तम रूपाला है। वो चाहते तो खुद लोकसभा से अपना नामांकन वापस भी खींच लेते या भरते ही नहीं, या अपनी मंजूरी नहीं दिखाते इस लोकसभा से लड़ने में। तो भाजपा ने टिकट रद्द नहीं की और भाजपा ने यथाशक्ति प्रयास किए पुरुषोत्तम रूपाला को माफी दिलवाने के। पुरुषोत्तम रूपाला की इस अभद्र टिप्पणी पर क्षत्रिय समाज के राजकीय आगेवानों को मध्यस्थता लेते हुए उनकी टिकट रद्द न करनी पड़े, उसके लिए कई प्रयास किए। तो अब तो आक्रोश जो क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष में लामबंद हो गया है और अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वोट की चोट। तो अब भाजपा इसके लिए तैयार रहे और ये क्षत्रिय समाज स्वाभिमान, मान सम्मान को लेकर इतिहास रचता आया है।